बाद में हम देखते हैं कि सब लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर मिया फिग्मो के साथ आती है। वहाँ पे खड़े कुछ लोग बातें करते हैं कि यह डेस्टिनी प्रिंसेस है, जो भी इससे शादी करेगा, वह ऑटोमैटिकली सिस्टिन डायनेस्टी का किंग बन जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रिंसेस कोई भी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। फिग्मो कहता है कि प्रिंसेस मेरी फियांसे है। तो मिंगमो सोचता है कि ये कैसे प्रिंसेस बन गई? युवान कहता है, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। फिग्मो सोचता है कि यही समय है युवान को पागल करने का। युवान जब वॉशरूम में होता है तो फिग्मो वहाँ जाके रिकॉर्डिंग चलाने लगता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 145 का, और उसे कहता है सबको मार दो। युवान के सुपर सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वहीं पर सिया सोचती है कि युवान अभी तक क्यों नहीं आया, और यदि यहाँ से गई तो भी ठीक नहीं होगा। युवान बाहर जाकर सबके पीछे दौड़ता है और वहाँ के गार्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं फिग्मो वहाँ पर आकर सोचता है कि इन सबको मार के तुम हमेशा के लिए अपनी रेपुटेशन को खो दोगे, और उसको अटैक करने जाता है। बट युवान उसे रोक देता है। वहीं जब युवान कुछ गार्ड के साथ लड़ रहा होता है, तभी फिग्मो उसे शूट करता है। पर तभी शैडो लीडर वहाँ पर आकर अपनी अम्ब्रेला से उसे बचा लेती है, और वह फिग्मो से कहती है कि युवान को कोई भी टच नहीं कर पाएगा, और फिग्मो पर अटैक कर देती है। तो फिग्मो कहता है कि तुम सच में बहुत क्रूर हो, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में सिया अपने लैब में युवान का ब्लड सैंपल लाती है और सोचती है कि मुझे किसी भी तरह तुम्हारी मानिया की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तभी उसके भाई का फ़ोन आता है और वह कहती है कि मैंने सुना है कि फिग्मो को गुई की हेल्प चाहिए। वैसे वो मैं ही थी जिसने उसको पॉइज़न किया है, और वह अपनी आइडेंटिटी बदलकर फिग्मो से मिलने जाती है और उसको चेक करती है, और इंसेंस स्टिक को जला के स्मोक को स्प्रेड करती है, जिससे किंग को होश आ जाता है। गुई कहता है कि ये पॉइज़न थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं ठीक कर सकता हूँ, पर मुझे उसके लिए कुछ चाहिए। तो फिग्मो कहता है तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मुझे सुपर सेल नंबर 1 चाहिए। तो फिग्मो कहता है कि क्या मैं मना कर सकता हूँ? तो गुई कहता है कि मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है। यदि तुम्हें ठीक होना है तो मुझे सुपर सेल देना होगा। जिस पर उसका सेक्रेटरी उसको सुपर सेल नंबर 1 दे देता है। तो बदले में गुई उसको मेडिसिन देता है और उसे कहता है कि देखो कैसे ट्रीट करना है, और उसको पीटने लगता है और उसको कहता है कि देखो तुम्हें रोज़ ऐसे पीटना है। तो उसका गार्ड भी यही करता है, उसको पीटता है और फिर उसकी पल्स चेक करता है। तो सच में पहले से पल्स स्टेबल है। तो गुई कहता है कि रोज़ खाने के बाद उसको 100 बार ऐसे लाठी मारनी है। बाद में सिया सुपर सेल का इंजेक्शन एक माउस पे ट्राई करती है और सोचती है, तो सच में यही सुपर सेल है और इसको यह सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बाद में वो सुपर सेल का इंजेक्शन खुद पर लगाती है। उसकी वजह से उसे कमज़ोरी फ़ील होती है। वो याद करती है युवान ने उसे कहा था कि यदि तुम मेरी वाइफ़ बनना चाहती हो तो ये रिंग पहन लो। फिर खुद ही रिंग पहना देता है। सिया सोचती है कि युवान में तुम्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट होते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ़ अच्छे से जियो। वही युवान को भी होश आता है। उसे याद आता है कि जब फिग्मो ने उसको शूट किया था, तब सिया ने आकर उसको बचाया था, और वह सिया को ढूँढने जाता है। तो सिया लैब में बेहोश हो गई थी, वह उसको लेकर बेड पर सुलाता है। सिया को जब होश आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम लैब में कैसे सो गई? तो सिया कहती है कि मैं फिग्मो के लिए एंटीडोट बना रही थी। ईवान पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या डील की है? तो सिया कहती है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगी। और वह कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, तो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर फिग्मो उसके डॉक्टर के साथ बातें करता है। डॉक्टर कहता है कि गुई ने जो आपको मेडिसिन दी है, उसके बेस पर ट्रीटमेंट प्लान जल्द से जल्द बनाना होगा। बट आपकी बॉडी में जो पॉइज़न गया है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे ही बॉडी में पॉइज़न गए, उसने तुरंत इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। तो फिग्मो सोचता है कि दिन दहाड़े मेरे शरीर में कौन पॉइज़न डाल सकता है? उस दिन सिर्फ़ गुई ही था। तो सोचता है कि गुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइज़न देने की? बाद में गुई रोड से जा रहा होता है तो फिग्मो का सेक्रेटरी आकर कहता है कि किंग की हालत ख़राब हो गई है। वो आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। बट वह एक्चुअली उसका एक्सीडेंट करवाना चाहते थे। बट फिर भी गुई बच जाता है और फिग्मो के घर जाता है और उसके गार्ड को हरा देता है। तो किंग कहता है मैं कि तुम्हारी स्किल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गुई कहता है कि यदि मुझे तुम्हें मारना होता तो मेरे लिए वो बहुत ही आसान था। पर सबको पता है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, और उससे पूछता है कि सुपर सेल का सीरम कहाँ पर है? तो किंग उसको कहता है कि वह रेफ्रिजरेटर में है। गुई उसमें से सुपर सेल का सीरम लेता है और किंग को एंटीडोट देता है और कहता है कि टेंशन मत लो, इसमें कोई पॉइज़न नहीं है। तो किंग वे एंटीडोट लेता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। तो गुई कहता है कि मैंने इसमें मेमोरी इरेज करने वाला सॉल्यूशन ऐड किया था, इसीलिए तुम्हारे ऑफिसर्स तुम्हारे ठीक होने के बाद अनाउंस कर देंगे कि तुम ठीक हो गए हो। पर मेरे सॉल्यूशन की वजह से तुम आगे की डील नहीं कर पाओगे। तो फिग्मो उसको शूट करने जाता है बट वो बेहोश हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं युवान को वापस अटैक आ रहे होते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। तो सिया उसको उसके पास जाकर उसे कम्फर्ट करती है और नाइफ से अपने हाथ को काट कर कहती है कि मेरा ब्लड पी लो। पर इस बार युवान जब ब्लड पीता है तो थोड़े से ब्लड से ही उसका जो अटैक है वो शांत हो जाता है। तो वो पूछता है कि तुम मुझे सच-सच बताओ कि तुम क्या कर रही हो? किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हो? तो सिया बताती है कि जब मेन फिग्मो के लिए एंटीडोट बना रही थी, तो मैंने तुम्हारे मान्या को सप्रेस करने का रास्ता ढूँढ लिया है। फिर वह एक कॉटन बॉल की हेल्प से उसके घाव को ट्रीट करने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? जिस पर सिया मना करती है। तभी उसका गार्ड आके कहता है कि किंग को गुई ने ठीक कर दिया है, पर वो कुछ टाइम के लिए आराम करेंगे, तो किसी के साथ भी बिज़नेस डील नहीं करेंगे। सिया कहती है कि मुझे कुछ काम है, तो मैं जा रही हूँ। वहीं पर युवान अपने गार्ड से कहता है कि ये सिया का ब्लड सैंपल है। चेक करो कि सिया के ब्लड में एक्चुअल में क्या हो रहा है।
बाद में हम देखते हैं कि गार्ड युवान को बताता है कि मैडम की बॉडी में टॉक्सिन काफ़ी बढ़ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी वजह से वापस मैडम की आँखें चली जा सकती हैं। वहीं सिया सुपर सेल का इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगाने ही वाली होती है। तभी युवान वहाँ पर आ जाता है। इसलिए वो इंजेक्शन को छुपा देती है। तो युवान उसे कहता है कि जो सुपर सेल तुम ले रही हो, वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तुम्हें मेरे लिए सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिया कहती है कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट होते हुए नहीं देखना चाहती। युवान कहता है कि इससे तुम हमेशा के लिए अपनी आँखें खो दोगी। क्या ये सही है? तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और वह इंजेक्शन अपने हाथों पर लगा देती है और बेहोश होने लगती है। मुझे जल्दी बेड पर लेकर जाओ। सिया उसको टाइटली पकड़ के रखती है पर टॉक्सिन की इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है। तो वह युवान के नेक पर बाइट कर देती है। बाद में युवान सिया के लिए नूडल्स बनाता है और उसे खिलाता है। तभी युवान के फ़ोन में एक मैसेज आता है, यदि तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो तुम्हारा मॉन्स्टर वाला वीडियो सारे मीडिया में वायरल हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा यू फैमिली का बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। जब युवान चेक करता है कि ये किसने भेजा है तो उसको पता चलता है कि उसकी दादी ही उसको धमकी दे रही थी, क्योंकि उसकी दादी को पूरा बिज़नेस चाहिए था। तो सिया कंप्यूटर लेकर कोडिंग करती है और कहती है कि मैंने अभी पूरे इंटरनेट पे एक वायरस स्प्रेड कर दिया है। इसीलिए तुम्हारे रिलेटेड कोई भी वीडियो कोई भी अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और यहाँ तक कि दादी के जितने भी डेटाबेस है, वो सारे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो यदि उसको स्टार्टअप करना भी होगा तो पहले से करना होगा। युवान उसको हक करके कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तो सिया कहती है कि दादी तुम्हें कितना गलत ट्रीट करती है। तो युवान कहता है कि दादी ने कभी मुझे अपनी फैमिली नहीं समझा। उसमें सैड होने वाली कोई बात नहीं है। सिया कहती है कि क्यों ना हम एक बेबी प्लान करें, ताकि वह तुम्हारा ब्लड रिलेटिव भी होगा और वो तुमसे प्यार भी करेगा। पर ये बात सुनकर युवान सैड हो जाता है और उसे मना करता है। तो सिया कहती है कि क्यों नहीं? युवान कहता है कि तुम अभी यंगर हो और तुम्हारी बॉडी की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि तुम प्रेगनेंसी कंसीव कर सको। और मन में सोचता है कि यदि हमारा बेबी होगा तो मेरे सुपर सेल उसमें भी इनहेरिट होंगे और वो भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर बन जाएगा जो सबको परेशान करेगा। सिया तो रूठ जाती है तो युवान कहता है कि जब हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम एक बेबी प्लान करेंगे।